ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अपनात्माओं परमात्मा कहा करते कि बीबी पड़दा रहे थी और डोडी लगे थी बार, अब गात उगाड़े फिरती हवा बन कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी नक पे सर नक पे बनी पैरे थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी सुर साहिब के खेल। वो कहते हैं वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, और गात उगाड़े फिरती हैं वे फिर करें सरायों शोर। जो इन ऊंचे घर बांधते हो, जिनको ऊंचे जैसे राजनेता हो गए या पहले अच्छे पैसे वाले या उच्च श्रेणी के जो लोग माने जाते हैं, वो अपनी बहन बेटियों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे। हमारी इज्जत का नाश हो जाएगा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। और बाहर जाए बिना भगत और ज्ञान सत्संग में तो जाने नहीं दिया करते थे। तो वहां जाए बिना इस जीव को अपने उद्देश्य का पता नहीं लगता। तो सत्संग में ना जाने के कारण वो बहनें, वो बीबी, वो औरतें जो पर्दों में रहा करती थी और सामने उनके डोडी लगाई जाती थी, कोई गैर व्यक्ति अंदर ना चला जाए। तो परमात्मा कहते हैं उस भक्ति के बिना, कबीर साहब कहते हैं कबीर हरि के नाम बिना या नार कुतिया हो, और गली गली भौकत फिरे फिर टूक न डाले कोई। इसी प्रकार कहते हैं नक कि वो पर्दे की सुंदरी बीबी पर्दे रहे थी और डोडी लगे थी बार, इब गात उगाड़े फिरती है बन कुतिया बाजार। वो पर्दे में रहने वाली सुंदरी भगवान की भक्ति बिना, कहते हैं आज नी वस्त्र कुतिया बन के फिरे, वह इज्जत आज गलियां में घूम रही है। और कहते हैं नक बेसर नक पे बनी है पैरें थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी देख परमेश्वर के खेल। फिर कहते हैं वो पर्दे की सुंदरी और सुनो संदेशा मोर, वो गात उगाड़े नंगे गात फिरती है फिर करे सरायों सर। वो राजा की रानियां, बड़े घरों की बहू बेटियां काजू किस्मत डालकर हलवा खीर बनाया करती थी, खाती थी और झूठे छोड़ देती थी। बांदियां नौकरानियां खाती थी, उनके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे थे। बैटरी चार्ज थी, आगे चार्जर मिला नहीं, वह बैटरी डिस्चार्ज हुई, खत्म होगी। जीवन मनुष्य का नाश हो गया भक्ति बिना। अगले जन्म में वही राजा की औरतें, उच्च घरानों की औरतें कुतिया बनकर नी वस्त्र घूम रही हैं, काजू किस्मत के खीर हलवे खाती थी। अब वो धर्मशाला के सामने बैठती है, एक ग्रास के लिए इंतजार करती है, कोई यात्री खाना खा रहा है। अब वो कैसा टूक डालता है कुत्ते को, ऐसे फेंक देता है रेत में, और फिर वो ऊंच घरों की बहन बेटियां और कुतिया बनी अंडे, और उस टूक को भाग कर खाती है। 10 ग्राम रेत साथ खाती है उस रोटी के एक टूक के, और जो बकवाद बाव थी। तो परमात्मा कहते हैं नक बेसर नक पे बनी है पैरें थी हार हमेल, ये सुंदरी से कुतिया बनी सुन साहिब के खेल। एक समय एक पुल्लो नाम की बाई थी भगतनी, और एक राजा की 3-4 रानियां थी। राजा उनसे चर्चा करता था कि एक पुल्लो नाम की भगतनी बहुत अच्छी है, बहुत ही भली है, भक्ति करती है। अब औरतें तो औरत की प्रशंसा से किसी दृष्टिकोण से की जा वो घाट सुना करें। उनने सोची कोई घड़ियां सुंदर होगी, राजा उसकी बहुत प्रशंसा करे। उन्होंने कहा कि एक दिन उस पुल्लो ने यहाँ बुला लो ना, हम भी देख लें। उसने राजा बोला बुला लूंगा। राजा ने उस बहन को, भगतनी को निमंत्रण दिया कि बहन आज हमारे घर पे आइए, उसको सत्संग कर दो। आ जाऊंगी भाई। अब रानी 4-5 रानियां थी, सब सोना साना सारा पैर का गहना और 1-1 2-2 लाख के हार गले में पैर कर खूब शंगर कर तैयार हो रही होते।
अब वह बाई गई बहन, हाथ में एक लाठी, कुत्त्या हटाने खातिर छोटा सा डंडा, हाथ में माड़ा, खद्दर के कपड़े मैले से पुराने से, पैर में टूटे हैं लीतर, और कानों में मुंह में नाक में कुछ नहीं। जब उसने प्रवेश किया तो उस रानी हंसने लगी, अज्ञा के वो बोलो सारी हंसनो खूब दांजरे पाड़े, और वो नो दिखावा अपने वो खूब पैर के बैठी थी। अब वह जान की पुल्लो कौन सी बालक थी, वह भी जान गई किस दृष्टिकोण से बकवास कर रही है। तो क्या कहती है कि ये गहना बाधा तन की शोभा, और यू तन का चौबांडो, और बिना भजन का कुतिया बनोगी, राम भजो न रांडो। कहते हैं इस तुम के राजी हो रही श्रृंगार करके, किस पर पैरे बैठी हो, तो काचा बांडो है, काचा बांडा, तड़का मर जाओगी, कुतिया बनी आंडोगी, भजन करो न रांडो। यानी इनकी अपनी लैंग्वेज होती है या समझाने की। तो उनका वह बात समझ में आ गई, सत्संग किया, परमात्मा ने उन पर भी दया कर दी। लेकिन फिर वो भी राजा के साथ वहां जान लायकी। अब प्रसंग चल रहा था मीराबाई का। तो मीराबाई को उनके घर वाले बाहर नहीं जान दिया करता, उसका देवर, घर वाले ने तक मना नहीं किया, वो नेक आत्मा था। तो उस खूब उसने कोशिश करी। फिर उसके देवर ने सोचा मीराबाई के ना कि भाई इस तो अच्छा तो इसने मार दूं, हमारी इज्जत बची रहेगी, हम कितने नीच हैं, इस तरह की बकवास भी सोच ली। तो उसने सोचा कि अभी यूं मारूंगा तो पता चल जाएगा, नौकर नाकर की तो जिक्र कर देंगे, तेरी निंदा हो जाएगी समाज में। उसने सोचा कि तू इसको ऐसे तरीके से मार दे कि मेरा भी ना पटे। एक सपेले से बात करी, एक सपेरे से बात करी, गारडू से जो सांप रखते हैं सर्प, उससे कहा कि इतना विषैला सर्प ला दे कि एकदम डंक मारते मर जा। उसने पैसे मांग लिए, दे दिए राजा ने, एक सर्प ला दिया और उस सर्प को एक गहनों के डिब्बे में पैक कर दिया, डाल दिया। और अपने लड़के का जन्मदिन मनाना था उस मीराबाई के देवर ने, सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, आने थे वहां पर। तो उसने उस दिन सोचा कि आज इस वो मंगा कर सर्प उसी दिन और बंदी को दे दिया वो डिब्बे में, अगजा मीराबाई को दे दे, यू इसमें हार है 9 लाख रुपया का। इसमें बंदी से कहा सभी को सुना के, जहां आम सब बैठे थे, और वो हार सपेरा डर गया था पहले दिन, वो लाकर उसको हार नहीं था, उस सर्प डाल के पैक करके लाया था। और बंदी नौकरानी को दे दिया कि जो मीरा को दे दे और कह दे इस हार ने पैर लेगी, क्योंकि वो कुछ नहीं पैरा करती गहना वहना। और वैसे तो विधवा होने के बाद माई पहले कुछ भी प्रयोग करती ही नहीं थी। तो उसने कहा कि उसको कह देना मीराबाई को कि इस हार को पैर लेगी, कदे मेरी बेइज्जती करवा दे रिश्तेदारों में। न्यू ना कहेंगे भाई मर गया था पाछे, तो इसने ओढ़ने पैरने के लिए भी कुछ नहीं देता। तो इसलिए सब कुछ समझा के और वह बंदी भेज दी। बंदी ने जाके कहा कि राजा ने कहा है इस हार ने पैर लिए, रिश्तेदार आए हुए हैं, और नहीं तो तेरी खैर रही है, बहुत दुखी, बहुत नाराज हो जाएगा तेरे थे। मीराबाई ने सोची कोई बात नहीं, मेरे लिए तो माटी है, और यूं मानने को ना नाड़ी समझ कोई भी बात भी ना बिगड़ती, थोड़ी देर डाल लूंगी, घंटा 2 घंटा। बंदी के सामने ही उसने कहा खोल बंदी, नौकरानी खोल ले ला। इसने नौकरानी ने खोला, उसमें इतना सुंदर हार था, वहां आसपास कोई बने नहीं, उस क्षेत्र में भी नहीं बन रहा था, इतना बढ़िया हार उसमें। और मीराबाई ने पैर लिया, पड़ा रह गया, माटी यहाँ है यहाँ एक जैसी है, मेरे लिए तो सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरे नहीं, मेरे लिए तो मिट्टी है। अब पैर लिया, बंदी आ गई। अब वो गया, फिर बाद में अकमरली होगी बात है, क्योंकि बंदी के सामने सर्प, वो बंदी ने वो निकाल देती है, तो उसने बंदी से पूछेंगे कि क्या था कि सर्प था इसमें, ऐसे डस गया।
तो वहां वो उद्देश्य ये लेकर गया था, लोग न सोचेंगे सांप से डस कर मर गया, आप की तो सांप आ गया होगा। अब वहां कौन पूछा था भाई सांप बतानिया वो सांप लड़ गया उठा लो, इस तरह सोच रहा था। तो थोड़ी देर के बाद वो गया को मर चुकी होगी और फिर सबको बुला के कह दूंगा अरे सांप लड़ गया भाई, सांप लड़ गया, बुलाइयो सपेरों को, खत्म हो जाए। वो जाकर देखा, दरवाजा खोला, वह हार पहने बैठी। मीराबाई से कहा कि उसके देवर ने के दुष्टा यही काम करने जाती थी मंदिरों में, तो यही ले तो देखा ना तेरी पोल खुल गई, कहां से लाई ये हार तू, ये हार इतना कीमती हमारे पास भी नहीं है, तू कहां से लाई। अब वह मीराबाई आंखों में आंसू बजाई कि तू मुझे मरण भी नहीं देता, मुझे जीने भी नहीं दे रहा, आप ही हार भेजने वाला और मेरे को बदनाम कर रहा है, तो निकम्मे तने शर्म आनी चाहिए कुछ। वो कहने लगा मैंने कहा भेजा, इस डिब्बे में भेजा तेने शर्म नहीं हो हार। वो कहने लगा झूठ बोलती है तू, बांदी को बुला जो लेकर आई थी। वो बांदी बुलाई, बांदी से उस राजा ने पूछा कि बांदी ये हार कहां से आया, कि जी आपने जो दिया था उसी बक्से में था, और उसने सर्प अपने सामने बंद करवा के दिया। अब बताओ परमात्मा जिसने रखे ये कुतरू मार सकते हैं? उस सर्प का हार बन गया। अब वो इतनी मान बढ़ाई में इंसान इतना अंधा हो जाता है और भूल जाता है भगवान को। अब राजा ने सोची, राणा ने सोची कि आज तया बच गई भाई, क्यों कर बात बनी, आपको इसको फिर देखता हूं। एक दिन क्या किया, सर्प उस एक सपेरा बुलाया, उसने अरे डक में तू के लाया था, अगदी सांप आपके सामने सर्प मैंने डाला। तो उसने कहा कि अब एक ऐसा विष दे दे मुझे लाके, एक के घूट में मर जा। वो ऐसा विष ला दिया उसने, और मीराबाई के पास गया तलवार लेके, और साथ में विष एक कप के प्याले में डाल के, और कहा मीराबाई इस विष ने पी ले, और नहीं तेरी गर्दन काटूंगा, आज तेरी मौत खरी है, कोई सा शरीर स्वीकार कर ले, चाहे तो तलवार से काटूंगा या फिर इस विष ने पी ले। मीराबाई ने सोची तलवार से तो दर्द होएगा, और इसने पी लूंगी। उन्हें लेकर प्याला करके मालिक को याद और पी की, और वो खड़ा खड़ा देखे, वो मरी तो कोई ना, आध घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, वह कोई ना मरी। आय हाय, कहते हैं मीराबाई को मारन लागे, जहर का प्याला प्यारे, पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द ही यारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। कहते मीराबाई को मारन लागे, जहर का प्याला प्यारे, और पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द ही यारे। कहा तो उस विष ने बेचैनी बनानी थी, उसको तड़फाना था, और कहते अमृत की तरह ठंडा कर दिया कलेजा मीराबाई का परमात्मा की दया से। अब राणा ने सोची भैया नहीं मानने, अपने आत्माओं कहते हैं सोचल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज। परमात्मा कबीर जी बनारस में आए हुए थे, और संत रविदास जी चमार जाति में उनके साथ रहते थे, उनके शिष्य हो गए थे। पहले तो रामानंद जी से नाम दिलाया था रविदास जी को परमात्मा ने। स्वामी रामानंद ब्राह्मण थे, उनकी फड़क निकाली थी, उनके अंदर एक विशेष वो नफरत थी, अन्य शूद्र जाति वालों को नाम नहीं दिया करता, उसको सेट करने के लिए आप भी उन्हीं से उपदीक्षित हुए थे, और रविदास जी को भी उनसे दीक्षा दी थी, दिलाई थी। फिर रविदास जी को पता लग गया था कि जो वस्तु इस परमेश्वर कबीर जी के पास है, रामानंद जी के पास नहीं, तो बाद में वो कबीर जी के शिष्य हो गए थे। तो परमात्मा कबीर जी और रविदास जी उसी नगरी में
एक गरीब के घर पे बाहर सीखे उसका घर था, सत्संग कर रहे थे। एक हफ्ते का सत्संग रख रखा था। दिन में सत्संग करा करते, कभी रात को, दिन में भी करते थे, रात को भी करते थे। फिर वहां भक्तों ने मिल मिला के एक आश्रम बना दिया था, छोटा सा झोपड़ी, थोड़ा सा बाड़ सी बना दिया था। तो कबीर जी सत्संग कर रहे थे दिन में। मीराबाई गई मंदिर में, साथ में 2-3 उसकी नौकरानियां थी। उसने जाना बंद नहीं किया। तो उन्होंने देखा कि ये क्या भगवान की कुछ चर्चा हो रही है। पहले मंदिर जाती हूँ, मत्था मुत्था टेक का आई, अपना क्रिया करके फिर सोचा चल संतों के दर्शन करती हूँ। साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, दर्शुनी को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीर दर्शन साधु का मुख दर्शन, कबीरा दर्शन संत का परमात्मा आवे याद, और लेखे में हुआ एक घड़ी बाकी का समय बर्बाद। तो मीराबाई सहेलियों के साथ वहां चली गई। सत्संग शुरू हो रहा था। परमात्मा बता रहे थे ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजर अमर नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनसे ऊपर और परम शक्ति है, उसका संदेशा मैं लेकर आया हूं। अपने आप को छुपा कर परमात्मा ये ज्ञान दे रहे थे। मीराबाई को धक्का लग गया क्योंकि वो श्री कृष्ण की पुजारिणी थी। अपने आत्माओं, यहां इस तत्व ज्ञान से आपको सब निर्णय हो जाएगा। देखो परमात्मा कबीर जी कहते हैं पिछले पुण्य से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। जैसे ये दास पहले श्री कृष्ण और श्री विष्णु और श्री शंकर भगवान हनुमान जी इनका पुजारी था, और जो साधना हम कर रहे थे वो ये दंत कथा थी ये, और इससे भी घर में सारे सुख हो रहे थे। हम ये सोचा थे इन तो हो गए, और हो रहे थे पूर्व जन्म के संस्कारों से, इनसे तो कुछ हो ही नहीं सका था, ये पता लग गया। तो कहते हैं मीराबाई को जहर पिलाया। मीराबाई कृष्ण पुजारिणी थी, अरे श्री कृष्ण तो वो कोई ऐसा चेंज कर ही नहीं सकते परिवर्तन। तो वहां रक्षा भी करी कबीर परमात्मा ने। मीराबाई का जहर का प्याला उसने पिया और उसको ठंडा कर दिया, और वो अनुमान रीति श्री कृष्ण ने कर दिया। और जब वो सर्प का हार बनाया तो परमात्मा ने बनाया कबीर जी ने, वह नु सोच रही थी श्री कृष्ण जी ने बना दिया। तो हमने ये पता लगेगा इस बात से कि हम जो साधना कर रहे थे, छोटा मोटा कोई राहत मिले थी, वो भी ये परमात्मा दे रहा था हमारे को, क्योंकि हमारे साथ फिरता है ये। कहते जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लग गया फिर जब लग धरती आकाश। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साई को संत, और भक्तों के पीछे फिर यो भक्तों चल भगवंत। जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जो सब कुछ कर रहा है उसका तो जिक्र भी नहीं था, और अमीन देवताओं के ऊपर आश्रित थे, न ऐसे कर दिया। ये अपना कुछ नहीं कर सके। श्री कृष्ण जी के सामने पूरा यादों को लड़का मर गया कट के, और नहीं बचा सके, और स्वयं ठाकर मारने लग गए। लास्ट में से पागल से हो गए थे। इनके इतिहास में देखो। तो मीराबाई को बड़ी चिंता हुई कि श्री कृष्ण से ऊपर भगवान बतावे। दुख हुआ, लेकिन किस्मत जाएगी। प्रसन्न किया महाराज जी, जो आप बात बता रहे हो या मेरे गला उतरा को नहीं। कबीर परमात्मा बोले बेटी सच्चाई तो सच्चाई होती है, आपके गला उतरे चाहे ना उतरे। आप किसकी पूजा करती हो? कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण से ऊपर मैं नहीं मानती किसी को। परमात्मा बोले बेटी ये देवता झूठ नहीं बोला करते, इनमें इतनी खासियत होती है। और तू नो कह रही है कृष्ण जी मेरे बात करा कने। श्री कृष्ण जी तो पूछ लिए तू, इनसे ऊपर के सता है कि नहीं। अब मीराबाई ने हृदय से याद किया, श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्हें पूछा भगवान आज मैंने संतों का सत्संग सुना है, और सत्संग संत झूठ नहीं बोला करते, इतना तो मैं मानती हूँ। आप सच्ची बताना, क्या आपसे भी ऊपर कोई भगवान है? श्री कृष्ण जी ने कहा कि भगवान तो है मीराबाई, लेकिन वो मिला नहीं। तेरी ट्राई भी व्यर्थ है, हमने खूब ट्राई कर ली, उसके दर्शन नहीं होते। अब मीराबाई का तो धक देसी हुई, तक भाई सारी सच्ची बात है, कोई और है परमात्मा। अगले दिन जाकर चरणों में पड़ गई और कहा महाराज जी मेरा पेटा भर दिया आपने, मेरा विश्वास संतोष, मुझे विश्वास हो गया कि इनसे ऊपर कोई शक्ति है। भगवान ने स्वयं बता दिया।
अब मेरा कल्याण कराओ। परमात्मा ने बताया बेटी ये खुद नासवान है, इनकी पूजा करने से जन्म मृत्यु तुम्हारा मिटे नहीं। उस अमर परमात्मा की भक्ति में लगी, जब जन्म और मरण मिटेगा उसकी भक्ति हमारे पास है। तो परमात्मा कहते हैं समझदार तो संकेत तो है भाई, और फिर भी कोई ना मानने तो उसके ऐसा मूर्ख नहीं। तुरंत पुरानी संबंध तोड़ दिए कृष्ण से, अक नहीं हमने मोक्ष चाहिए, और कहा जी दीक्षा दे दो मुझे तो कल्याण चाहिए, या तो तेरा दुख देख रही हूं मैं। तो परमात्मा ने देखा कि यह ठाकुरों की लड़की, इसको देखते हैं इसके अंदर कितना भगवान की चाह है, या समाज में लोक लाज में या अंधी हो रही है। जब तक ये लोक लाज और कुल की मर्यादाओं में बंधित है प्राणी, भगवान उसको पूरा लाभ नहीं दे सकता। तो परमात्मा ने कहा कि जा बहन बेटी उससे नाम ले ले। रविदास जी की तरफ संकेत कर दिया। रविदास जी उस समय चमार जाति में, कबीर साहब जुलाहा जाति में। चमार जाति उस समय ज्यादा अछूत मानी जाती थी, क्योंकि उनका कर्म ऐसा था। अरे ये हम इस ऐसे ही हैं, उसको आदमी को ऐसे ही मान लेते। उनका कर्म था जैसे पशुओं की खाल उतारनी और फिर उसको साफ करना, धोना, मांजना और फिर जूते बनाने। तो उसमें कपड़े का लागे बिना रह कोई ना, साबुन सुबुन था को नहीं। तो उनके मैल मूल मक्खी उक्खी लगी रहती। तो जो दूसरी ऊंच जाति के उन्होंने कहा भाई दूर बैठ जा मक्खी आवे। तो धीरे धीरे वो अछूत का रूप धारण कर लिया कि ना दूर रहे, वहां छुए ना। तो उस जाति में रविदास जी और मीराबाई ठाकुर जाति में, ठाकुर भी सबसे श्रेष्ठ माना करते राजस्थान में। राजस्थान के अंदर जाटों को भी शूद्र माना जाता था, इतनी प्रभुता थी ठाकुरों की। वो उनको भी ढंग से बात नहीं करते थे राजस्थान के। तो उस समय ऐसी स्थिति में, और कहा बेटी जा रविदास से उस महाराज का नाम ले ले। और मीराबाई बैठ की जाके रविदास को कही रखा था, तू पहले इन्हों बताइए मैं कौन हूं और फिर बताइए इस मंत्र। परमात्मा का उनकी सोची बुद्धि चाल थी कबीर साहब की, रविदास की। रविदास जी ने कहा बहन बात सुन, तू ठाकुरों की बेटी है, बहन है, बहू है, और मैं एक चमार हूं जाति का। और आज तू नाम ले लेगी और कल न तेरे को लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे, और तेरे मन में दोष आ गया ना, फिर गुरु शिष्य का नाता टूट जाएगा। मीराबाई बोली महाराज जी मैं आपकी बेटी, आप मेरे पिता, बाढ़ में जाओ संसार, मैंने नाम दो, मैं तो कल्याण करवाऊंगी। उसी से मैं नाम दे दिया। अब पहले तो वह मंदिर में जाती थी दिन में, परमात्मा फिर रात को भी सत्संग करते थे, क्योंकि सभी काम दिन में काम कर लें, रात में मजदूर लोग सत्संग सुन लें। तो मीराबाई फिर रात्रि में जाने लगी सत्संग में, भाई गुरु जी यार दर्शन करेंगे हम तो। अब उसका जो देवर था वो सारे अपने जो कर्म थे करके थक चुका था, उसको रोकने के उससे कोई सफलता नहीं मिली। फिर उसने सोचा था कि लड़की अपनी माँ की बात मान लेती है। उसने अपनी मौसी को बुला करके, मीराबाई की माँ को बुला करके उसको समझाया था कि इसने समझा दे, अपने घर बैठ कर भक्ति कर ले, इसने हमारी इज्जत का नाश कर दिया। तो मीराबाई ने उसकी माँ को, मीराबाई की माँ ने समझाने की चेष्टा की थी कि बेटी वहां ना जाया करे, इज्जत का नाश हो गया। और चमार जाति का बताओ तने तो सारी ये बात बिगाड़ दी। तो क्या आपस में क्या बातें हुई, एक शब्द सुनाते हैं। अब मीराबाई की माता कहती है सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे। आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे। आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी।
हारी चाहे जड़ के मरो सन सारे सत्संग में जाना मेरा। हारी चाहे जड़ के मरो सन सारे सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी। थारे सत्संग के राय में हे थारे सत्संग के राय में हाय वहाँ पर रहते हैं काले नाग कोई कोई नाग तन डस लेवे। हाय वहाँ पर रहते हैं काले नाग कोई कोई नाग तन डस लेवे। जब गुरु मारे मेरे करी जब गुरु मारे मेरे करी। हारी वे तो सरप गंडे वे बने जाव सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी। हारी वे तो सरप गंडे वे बने जाव सत्संग में जाना मेरा। थारे सत्संग के राय में थारे सत्संग के राय में आए वहाँ पर रहते हैं बबरी शेर कोई कोई शेर तन खा लेवे। आए वहाँ पर रहते हैं बबरी शेर कोई कोई शेर तन खा लेवे। जब गुरु मारे मेरे करी जब गुरु मारे मेरे करी। हारी वे तो शेरों के गिदड़ बने जाव सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी। हारी वे तो शेरों के गिदड़ बने जाव सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी। थारे सत्संग के बीच में है थारे सत्संग के बीच में आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत कोई कोई संत तन ले रमे। आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत कोई कोई संत तुम तन ले रमे। तेरे री मन में माता पाप है री तेरे री मन में माता पाप है री। वो संत मेरे माँ बाप है री वो संत मेरे माँ हरी। हारी ये तो कर देंगे बेड़ा पार सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी। हारी ये तो कर देंगे बेड़ा पार जाना मेरा ना छोटेरी। सत्संग में जाना मेरा सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे। हाय मारी लोग करे तकरार सत्संग में जाना मेरा सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी। सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी। हारी चाहे जड़ के भरोसा नहीं सारे सत्संग में जाना मेरा। वो तो हो जाती चमार है वो तो हो जाती चमार है। इसमें हमारी आर है इसमें हमारी आर है। तेरे री लिख माता चमार है री तेरे री लिख माता चमार है री। वो मेरा सृजन आर है री वो मेरा सृजन
आरे हेरी आरी वो तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। हरी वे तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। सत साहिब। अपने आत्माओं, वैसे तो मीराबाई जी का और भी आगे बहुत बड़ा कथन है, क्योंकि आप जी ने अभी इनकम्प्लीट स्टोरी सुन रखी है सारी ही सारी। आगे क्या हुआ, मीराबाई जी को बहुत तंग किया करते थे। मीराबाई ने सोचा ये रोज दुखी रखे, ज्ञान ऐसा मिल गया है, अपनी भक्ति कहीं और कर लूंगी, परमात्मा साथ रहेगा, गुरु जी ने कह रखे। तो मीराबाई घर त्याग कर चल पड़ी। आगे जाकर क्या देखा, एक साधु था, संत, और वो नकली डुप्लीकेट संत था, ड्रामा करता था, कैसे गुफा में रहता था। और वहां उसके लिए एक प्रसिद्ध था कि भाई वो संत औरत के दर्शन नहीं करता। मीराबाई गई, वहां कुछ भक्त बैठे थे गुफा में, शाम के समय आता था, उसने कोई समय फिक्स कर रखा था अपने दर्शन देने का। तो उन्होंने पूछा मीराबाई से कि कैसे बैठे हो भक्तों। उन्होंने बताया बहन ऐसे ऐसे एक संत है, उसके दर्शन करेंगे। वो बोली मैं भी दर्शन करूंगी। मीराबाई से उन्होंने कहा कि नहीं, वो औरतों को दर्शन नहीं देता, पुरुष पुरुषों को देता है। मीराबाई बोली कि मैंने तो सुना है पुरुष एक ही है और सब उसकी पत्नी है, वो एक ही पीव है, सबका एक मालिक है, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान ऐसा है। ये तो बच्चा रहा दे नकलियानत है। तो बोली भाई मैं तो दर्शन करके जाएंगी, जब दूसरा भगवान आड़े बैठे थे, पुरुष अगर यही है तो फिर मैंने धक्के खाने की क्या जरूरत है। जब यू पुरुष है, यू परमात्मा है, तो बैठी मैं तो उसके दर्शन करके जाएंगी। उसके पास संदेश आ गया, एक बाई है और ऐसे ऐसे कह रही है। उसके भी कान खड़े हो गए, अगर मैं दर्शन करके जाएंगे। वो आ गया बाहर। मीराबाई बोली भाई मैंने तेनू सुना, तू क्या है, इस शरीर से पुरुष मानता अपने आप को, कल मृत्यु कब हो जाकर गद्दी बनेगी तू, फिर कहाँ गया तेरा पुरुषपना। डले डोन लग रहा, आ मेरी गेल तेन भगत संत ते मिलाऊंगी। उसकी भी चौन तोड़ दी। अरे पुरुष तो कोई एक है और तू नफरत करता औरतों से, तो क्या आत्मज्ञानी है फिर। पुणात्माओं, जैसे पहले सांग हुआ करते गांव में, पुरुष ही स्त्री का रोल करके राजा रानी बना करते थे और डांस डूंस करते थे। तो एक लड़का दूसरे साथी के साथ वो सांग देखने चला गया। वो लड़की का रोल कर रहा था, अभिनय कर रहा था। लड़का छोटा सा 15-16 साल का, दाढ़ी मूछ नहीं थी, सिर पर बाल रखे हुए थे औरतों वाले, वो उसका वही प्रोफेशन था। तो दूसरा जो पहली बार गया था वो कह रहा था देख कितनी सुंदर लड़की है, कैसा डांस कर रही है। उसका साथी कहता यह लड़की नहीं है, ये लड़का है। ना तेने तुझे नहीं मान। फिर वो शाम के जब सत्संग उनका स्वांग समाप्त हो लिया, अपने जहाँ वो डेरे में डटे हुए थे वहां गए। उसने उतार कर अपने आर्टिफिशियल सारे पार्ट रख दिए एक तरफ, और कच्चे कच्चे में खड़े और बाड़ बाड़ ऊपर थे। तब उसका समझ में आ गई सच में जो था भाई लड़का ही था, लड़की नहीं थी। अगले दिन जब उसने सांग सुना, उसमें लड़की नहीं दिखी, उसने लड़का दिखा था। तो परमात्मा कहते हैं आत्मज्ञान भी नहीं नकलियों ने औरत और पुरुष मंत्र मानते हैं। यू तो ऊपर एक स्वांग है स्त्री और पुरुष का, ये कपड़े उतरेंगे जब एक ही तत्व है दोनों का। तो क्या कहा तू पुरुष है, तो उस डले डोए था उसकी भी चौन तोड़ी। फिर वृंदावन में जाकर रहने लगी। वहां पहुंचे परमात्मा कबीर जी अन्य रूप बना के, क्योंकि ये परम पिता हमारे हैं। अब वहां से निकाली और फिर परमात्मा ने, क्योंकि प्रथम मंत्र दिया, ये जो आपको देते हैं वह खुश होगी कि मंत्र तो वो मिलते जुलते हैं जो हमें चाहिए थे। वो आसानी से ग्रहण किया उसने।
फिर वहां पहुंच गए, अन्य रूप बना के चर्चा करने लगे, बात चलाते रहे। फिर मीराबाई से कहा कि इस मंत्र तो बात ना बने, वो तो सतनाम चाहिएगा 2 अक्षर का, और सार नाम, जब मोक्ष होगा बहन तेरा। फिर उसका समस्या आ गई कि गुरु नहीं बदला करते। परमात्मा बोले झूठ, देखो जो उस संत ने नाम दे रखा है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो प्राइमरी क्लास तक का है। अगली क्लास में चलेगी तो वो तो बहन आगे पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी तने, वह समझ गई। तब परमात्मा कबीर जी ने उनको दीक्षा दी, तब उस बाई का मोक्ष हुआ। अब ये 3 गाटा जोड़ रहे थे, कृष्ण जी के गुण गाया करती, वह मोक्ष होगी। कृष्ण का मोक्ष कोई ना, मीराबाई का कहां से होता। अब उस बहन ने, उस विधवा बहन को भगतनी ने बताया कि बहन दुनिया की नहीं मान्या करते, यदि मीराबाई लोक लाज करती, आज गदी बनी आंडो कुतिया बनती, और सब कुछ तोड़ के बंधन भगवान की भक्ति करके दुनिया गुण गाओ उस बेबे का बहन काज। और देख ले, तू सोच ले, यह बात उस विधवा बहन के समझ में आएगी। ताकि भाई ये समाज तो वो भी ना जीने देता, यार तेरे ते भी बकवाद कर रहे हैं चाचे ताऊ इसके छोड़ेगे। कभी नो कह तू वहां खड़ी देखी थी, तू वहां ऐसे क्यों गई थी, ये तो फिर भी पीछे पड़े रहे, चल देखी जाएगी। परमात्मा साथ देता जब ऐसे दृढ़ निश्चय से चलते हैं। अब उसने जाकर सत्संग सुना, दीक्षा ले ली, और उसका तो जीवन बदल गया। सारे दिन रोया करती, अपना ठीक है अपनी कर नहीं पाओगा, बेटा है बेटा अपने स्थान पे, ना मानता मैं क्या करूं। लेकिन एक अर्ज रखा करती गुरु जी के पास कि महाराज जी लड़का बिगड़ गया और शराब पीवे है, मानता नहीं कहे की। परमात्मा बोले बेटी तू हिम्मत करके लगी रहना, हिम्मत ना रही है, आन देश में परमात्मा के पास सारे तरीके होते हैं, पर तू दृढ़ रहना। तू उसके कहने से अपनी इसमें दीक्षा में बाधा ना आने देना, सब ठीक हो जाएगा। अब दूसरी बार जो परमात्मा आए वहां पर कुछ दिन रुकने के लिए, उस बहन ने सभी से प्रार्थना की कि 1 दिन का भोजन मुझे दे दो सेवा का, लेकिन सब ने फिक्स कर रखे थे अपने दिन, सब मना कर गए। अगना वे मुश्किल से दाव लगे, साल भर में हम नहीं दे सकते। तब जिस बहन ने उसको प्रेरणा दी थी, उसने शाम का समय दे दिया उसको कि मेरे वाले दिन में सुबह मैं करा दूंगी भोजन, शाम ने तो करा दी। अच्छा, अब उस बहन ने शाम ने भोजन बनाया खूब जी ला के, और लीला कहते हैं परमात्मा पता नहीं के कर दे, कैसी लीला करता है। उस बहन का बुखार हो गया, जोर का जबर हो गया, और इतना हो गया कि 10 कदम नहीं जा सकती। उसने भोजन बना के तैयार कर दिया, उस समय अचानक बुखार बन गया और हरत घनी होगी। और वो लड़का एक निकम्मे गिरोह में फंस रहा था, चोर उचुक के डाकुओं में। उन्होंने रात में स्कीम बना रखी थी कि आज राजा के घर में चोरी कराएंगे, रानियां के हार 9-9 लाख रुपए के बताते हैं, और सब आप अपने मियाँ मिठू अरे और सब नौकरी नू लावांगे, इतने हार हो जाएंगे, फिर घर बनावांगे, ऐसे कोठी बना लेंगे। तो कहने लगे भाई रात ने 12 बजे इस मंदिर में आ जाइए, कोई बाहर जंगल में मंदिर था, उसके आसपास इकट्ठे हो जी, वहां से चलेंगे। तो सब चले गए अपने खाना खुना खा कर जल्दी आने के लिए। वो लड़का आ गया शाम को 7-8 बजे सी, उस दिन जल्दी आ गया। माँ ने कहा बेटा मेरी तबीयत होगी खराब, मैंने अपने गुरुजी का भोजन पहुंचाना था, मैं चल नहीं सकती, बेटा एक बार आश्रम में भोजन दिया तू महाराज जी भक्ता का। अब उसने सोची तू आश्रम में जाएगा और आने जाने में समय ना लग जा चाहता, और तू पीछे रह जा, वहां रात ने चोरी करने जाना है। मना कर दिया, कहने लगा माँ मैं नहीं भोजन दे के आऊंगा, और तू भी मत जाया कर वहां पर, पता नहीं दुनिया क्या क्या कहती है तेरे बारे में। उस माँ ने कहा बेटा मेरी इज्जत रख दे, तू आज हाथ जोड़ के तो मैंने समय मांगया है, और आगे मुझे कोई टाइम नहीं देगा। एक दिन का भी गुरुजी भूखे रह गए थे, और सब जा चुकी हैं वहां सत्संग में, मैं अकेली रहेगी पाछे थे। बेटा मैं चल नहीं सकती, बहुत कुछ कहा पर वो मानना नहीं। फिर वह रोने लगी बैठ के, हे भगवान आज किसे कर्म फूटे मेरे। तो उसने सोचा लड़के ने कि अब माँ रोएगी सारी रात, 2 मिनट तो लगेंगी, 10-20 मिनट आध घंटा तो फटाफट पकड़ा है, बहुत टाइम से। वो लेकर अगला दे कहाँ है, वो उसने बांध कर रख रखा था लेकर
अब वो प्रतिदिन एक का प्रार्थना करा करती, परमात्मा मेरा तो एक का हो बेटा, धन जो भी है वो सुधर जा। तो उन आश्रम वाले भक्तों ने, माइयों ने सोचा, आकाश से सुन दी भगवान गुरुजी ने, उसका लड़का लेके आ गया भोजन, रान लग गया तो फिर इस पर असर भी पड़ेगा। तो गुरुजी से बताया जी उसका रामो नाम था, अगर रामो का लड़का आ गया, आपने बड़ी दया करी, बहुत रोया करती, इस बात की मारी किसी प्रकार सुधर जाओ। अब गुरुजी वो गया तो पूछा भी गुरुजी कहाँ है, भोजन कराना है, मेरी माँ तो बीमार होगी। भक्ता ने बताया गुरुजी स्नान करने जा रहे हैं, भाई 10 मिनट बैठ जा। वो बैठ गया, गुरुजी आगे भोजन रख दिया। फिर उन्होंने बताया जी ये रामो का लड़का है और आपने बड़ी सुनी, आज तो यू आ गया आपके दर्शन करने के लिए। तो गुरुजी ने सोचा ला बेटा बालक से दो चार बातें बता दूं, इसका असर हो जा। कहने लगा बेटा भक्ति करते हैं, मनुष्य जीवन भगवान ने इसलिए दिया है, भक्ति करे, बुराइयां तो बच कर है, यो जीवन बार बार नहीं मिलता। वो लड़का बोला बाबा जी जल्दी रोटी खा, मैंने देर हो है, तेरे लेक्चरों की जरूरत नहीं। अब उस महात्मा ने सोचा भाई तो सचमुच निराय निकम्मा है, ठीक रो है वह लड़की इसने। ये महाराज जी के बोला अपने खा के खाना और लेकर वो बर्तन, और वो तो स्पीड खींच दी वापस, क्योंकि उसने तो रानिया के हार दिखे थे। अब रास्ते में उसका कांटा लग गया पैर में, और लग कर सूल की करकी टूट गई बबुल की। अब कदम नहीं उठ रखा जा, एडी पंजा नहीं टेका, एडी एडी टेकता आवे, चल जा नहीं, धीरे धीरे आ रहा। उसकी आते ही वो बर्तन मारे पटक के, और लगा ऊट पटांग बकवाद करने अपनी माँ को, आज गया था तेरे सत्संग में, आज मेरे पैर में कांटा लग गया, और तू नो कह उड़े सब न सुख हो, मेरा तो दुख हो गया, और आस पास से तू भी नहीं जाएगी उड़े, और मैं तो उधर मुंह करके भी ना सोऊं। क्योंकि उसने तो फिर नो हो गया कि तू जा नहीं सकता, भागना पड़े तो भाग नहीं सकता, चोरी कराएंगे तो सारे सांग करने पड़ेंगे। तो घना दुख मान रहा हो इस बात का। फिर वह मां रोने लगी, हे परमात्मा इस निकम्मे का आज कांटा लगना था, देख मेरे किसे फूटे भाग हैं, अब यू ना स्वयं जावे और ना मन भक्ति करने दे। नो करके वह खूब रो रहा के सोगी। फिर जैसा भी था श्याम ने तो फिर सुबह बखत उठ के उस लड़के का कांटा निकलवा दिया। उधर से उन बच्चों ने, उसके साथियों ने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर वो सोचा भी चलना है तो ना हम करते चोरी। वो चोरी करने चले गए राजा के घर पे। अब राजा का घर कोई ऐसा सुनना है जाते चोरी कर लेंगे, पकड़ दिए पुलिस ने। मंत्रियों ने कहा कि महाराज ये तो इतने खूंखार व्यक्ति हैं, राजा के चोरी कर सकते, जनता को कैसे जीने देंगे, इनको भयंकर सजा देनी चाहिए। राजा ने सुना दिया श्याम के 4 बजे इनको सूली तोड़ दो। सूली तोड़ा करते एक चक्का सा होता था, चाकी के सपाट, उसके बीच में एक सरिया सा होता था, नुकीला भाले जैसा, और वो ऐसे वो चक्का उसको ऊपर बैठा दिया करते थे, और वो चक्का नीचे नचाला करता सुराख में से, और वो भाला ऊपर नाता था, उसके नीचे से लेकर उसके सिर में का निकल जाता था, और रो रो कर तड़प तड़प कर मरता था। उसको इतनी भयंकर सजा दी जाती थी। तो उसके साथ साथ उन्होंने क्या करते थे राजा लोग के, पूरी नगरी में घुमा दो इनको, सबको बता दो कि आज शाम को 4 बजे इनको सूली तोड़ा जाएगा। उनके लिख दिया और उनसे बुलवा रहे हैं कि बोलो, पुलिस वाले ले जा रहे हैं, कहो हम चोर हैं, राजा के घर चोरी करते थे, करने के लिए गए थे, हम पकड़े गए, कोई सुनता हो तो चोरी ना करना, हम शाम को 4 बजे सूली तोड़े जाएंगे। उनसे ऐसे डायलॉग बुलवाते हुए और डंडे मारते हुए पुलिस वाले गलियों में घुमा रहे हैं। एक विशेष बाजा सा बजाते थे तो गांव वालों को पता लग जाता था, नगर वालों को, कि आज किसी की साथ आ रही है, किसी की सामत आई है। तो ये देखने के लिए कि किस दंड में ये दंडित होगा, सब अपने घरों के बाहर आ जाते थे। राजाओं का ये होता था उद्देश्य कि इनके डर से और भी डरेंगे, कोई चोरी चारी ना करेंगे, शांति बनी रहेगी। तो दोनों माँ बेटा भी ये देखने के लिए कि किसको क्या दंड मिल रहा है, वो अपनी गली में आकर खड़े हो गए।
जब वो बच्चे आए, उनकी मिली आंख में आंख दोनों मित्रों की। उस लड़के ने सोचा ये तो पकड़े गए, वही हैं तेरे वाले साथी। और वो कहते आ रहे हम चोर हैं, राजा के घर चोरी करे थे, हम पकड़े गए, आज हम सूली टूटेंगे शाम को, कोई सुनता हो तो चोरी ना करियो। जब वो आगे चले गए उनके घर से, माँ अपने घर में आ गई। वो लड़का अपनी माँ के चिपट गया और बुरी तरह रोने लग गया और कहने लगा। उसकी माँ ने सोचा क्यों रोया बेटा, बेटा क्या हो गया, अब तो तेरा कांटा भी निकलवा दिया, अब क्यों रो रहा है तू, क्या दुख है। कि माँ धन है तेरे गुरुदेव का और धन है तेरी भक्ति। माँ आज तेरा बेटा नहीं रहना था, आज मैं भी सूली टूटना था, और धन है कल मेरे पैर में कांटा लग गया, माँ मैं जा नहीं सका, और आज तेरा बेटा नहीं था। और मेरी माँ का बाद में मतलब फिर उसका याद आ रही है, नकम्मे गए एक माँ, फिर तेरा कौन सहारा रह गया था। तब उसकी माँ रोने लगी कि रे निकम्मे, मैं तो न सोचू था तू दारू दप्पा पीता है, तू चोर भी हो गया था। अखा माँ मैं इतना नीच हो गया था। और कान पकड़ दिया, क्यों कलजा पाट गया, सामने सूली तो टूटेंगे। कान पकड़ दिया, आपके साथ चलूंगा, नाम लूंगा, और जिंदगी में कदे चोरी नहीं करूंगा, कोई गलती नहीं करूंगा, शराब भी नहीं पीऊंगा। परमात्मा कहते, अब कबीर साहब कहते, संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूड़ी हो वह काटे में टल जाए। तो पुण्यात्माओं, आप परमात्मा की शरण में आए हो, विश्वास के साथ लगे रहना। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, ये उस परम पिता का बोला हुआ शब्द जो दास आपको बता रहा हूँ, और सारे सत्य होंगे। पूरी विश्वास के साथ लगे रहना। बोलो सतगुरुदेव। पुण्यात्मा, आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है, आप जी को परमात्मा का वो यथार्थ मार्ग मिल गया, जिसको खोज खोज के ये ऋषि अपना शरीर नष्ट करके चले गए, हजारों वर्षों तक कठिन साधनाएं की, क्योंकि उनके पास ये यथार्थ मार्ग नहीं था। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम खेमेंद्र कुमार साहू है, मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से जिला दुर्ग का निवासी हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने परम संत सदगुरु तत्वदर्शी रामपाल जी महाराज का नामदान 12 फरवरी 2013 को लिए है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, हम पूरा हमारा जो परिवार है वो मतलब कबीरपंथी परिवार कहलाता है, और मेरे जो पूरे परिवार के लोग हैं वो दामाखेड़ा से जुड़े हुए हैं, जो प्रकाश मुनि भी जहाँ पे विराजमान है गद्दी में। और मैं खुद मेरा मतलब कान फुकवाया था, मतलब गुरु बनाया था। तो मेरे जो गुरु थे वो दामाखेड़ा से ही लगा हुआ है एक किरवई गांव, जो लगभग 2 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ जो आचार्य राम जीवन दास जी शास्त्री, तो उनके द्वारा मुझे नाम प्राप्त मिला था। सर जैसे कि आपने बताया आपने बहुत सारे गुरु बनाए, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा था, तो मैं जनरली गाड़ी बाहर पार्क करके चला जाता था। लेकिन उस दिन मेरे को उस दिन सत्संग मतलब परमात्मा को एक अपने लीला करनी थी कि ऐसा संयोग था कि मैं उसी टाइम में पहुंचा, और उसी समय संत रामपाल जी महाराज का सत्संग स्टार्ट हो रहा था। और वहीं पे मैं पहुंचा हूं, और मेरे को मेरी दीदी ने बोला कि खेमेंद्र आ जा और देख, तो मतलब एक संत सत्संग बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि परमात्मा जो है पूर्ण कबीर साहब हैं, और हम लोग कबीर पंथ में रहते अभी तक किसी भी गुरु के माध्यम से नहीं सुना कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा हैं। तो हमको बहुत अच्छा लगा सर, मतलब बहुत जान के अच्छा लगा कि जिसको पूरी जो कबीर पंथ जो 12 जो पूरे विश्व में 20 करोड़ के आसपास, विश्व मतलब भारत में कबीर पंथी जो है 20 करोड़ के आसपास हैं,
और सभी लोग जो है अलग अलग पंथ से हैं और सभी जो है सद्गुरु बताते हैं, कोई संत बताते हैं, कोई फ़कीर बताते हैं, लेकिन एक ऐसे ही संत हैं जो कबीर को पूर्ण परमात्मा बता रहे हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत आश्चर्य लगा और मुझे उस ज्ञान को सुनने की रुचि हुई। तो इस प्रकार हमें मतलब संत रामपाल जी के द्वारा कबीर मतलब पंथ के बारे में मतलब विस्तार से जानकारी मतलब प्राप्त हुई सर। मैंने और मेरी जो दीदी जी हैं उन्होंने ये पुस्तक मंगवाया, पढ़ने के बाद हमने परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आए हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? सर, पहला लाभ तो ये है कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और परमात्मा के शरण में आने से पहले मेरी नौकरी जा चुकी थी और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ सर। मैं एडवोकेट का अपना काम करते करते सर मैं लीगल मैनेजर के पोस्ट में था और लीगल मैनेजर के पोस्ट में मैं इंडसइंड बैंक जो एक अच्छी प्राइवेट संस्था की बैंक है उसमें मैं लीगल मैनेजर के पोस्ट में था और पूरा छत्तीसगढ़ जो रीजन है इसका मैं यहाँ पे हेड था सर। और इसमें करते करते मेरा उठना बैठना जो है बहुत इसके उच्च अधिकारियों के साथ हो गया था, जिसमें मेरे लीगल काम से मुझे सरकारी कर्मचारी और अन्य व्यक्तियों से भी मुलाकात करनी पड़ती थी। तो इसमें क्या हुआ सर कि कुछ मतलब ऐसा घटना घटा मेरे साथ कि मेरे उच्च अधिकारियों के साथ मेरा कुछ बहस हुआ और मेरी नौकरी चली गई। 2011 में मेरी नौकरी चली गई और उसके बाद फिर मैं घर में ही बैठा रहा और क्योंकि मैं पेशे से वकील हूँ तो दुर्ग अपना जो मेरा नियरेस्ट कोर्ट है वहाँ मैं अपना प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए चला गया सर। ऐसा करते करते सर मैं एक और प्राइवेट कंपनी में अपना नौकरी के लिए ट्राई करता रहा और कई कंपनियों में अपना रिज्यूम दिया लेकिन मेरा हुआ नहीं। लेकिन जैसे ही मैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के शरण में 2013 में आया हूँ, नेक्स्ट मंथ मुझे जिस कंपनी में मैं जा के मैं रिक्वेस्ट करता था अधिकारियों से कि सर मेरा इतने साल का अनुभव है, 6 साल का अनुभव है सर, मेरे को मतलब एक चांस दीजिए, मैं आपको कंपनी में आपका अच्छा वर्क करूँगा ऐसा करके। लेकिन उनके द्वारा मुझे सिर्फ आश्वासन दिया जाता था कि ठीक है अभी तो है नहीं, हम अब करेंगे। और बाकी पोस्ट खाली था सर, मेरे को पूर्ण जानकारी थी कि वहाँ पोस्ट खाली, फिर भी मेरे को वहाँ से एक आश्वास्त करके कि आपको ऐसा हो जाएगा करके। अब उसके बाद मुझे जैसे ही मैं यहाँ से गया हूँ नाम दीक्षा लेके, नेक्स्ट मंथ मुझे वही अधिकारी ने मेरे को कॉल किया, बोले कि साहू जी आप इंटरेस्टेड हैं क्या, हमारे यहाँ वैकेंसी है, आप अगर इंटरेस्टेड है तो कल के आके अपना फॉर्मेलिटी पूरी जो है पूरा कर लीजिए। तो मेरे को मतलब सबसे बड़ा लाभ मेरे को यही देखा कि अरे मतलब परमात्मा के शरण में जाते ही मतलब मेरे को देखो इतना बड़ा लाभ हो गया। ये तो सर आर्थिक लाभ हुआ। शराब पीना चालू कर दिया था, सिगरेट पीना चालू कर दिया था, तंबाकू खाना चालू कर दिया था और मतलब अब ये समझ लीजिए कि राक्षसों की गिनती में चालू हो गई थी। तो जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज के नाम प्राप्त करने के लिए बरवाला आश्रम के लिए निकला, सेवाएं जो बसें चल रही थी वो बस खड़ी थी और मैं सोचिए मतलब उस समय भी मेरे जेब में तब भारत छाप तंबाकू जो छत्तीसगढ़ में चलता है, भारत छाप तंबाकू और चूना मेरे जेब में था। लास्ट में जिंद स्टेशन में उतरा हूँ, तंबाकू रगड़ा हूँ, मुँह में डाला हूँ और उसके बाद बस में बैठा हूँ। मैं बस में बैठने के बाद जैसे ही हमने आश्रम देखा तो पता नहीं मेरे अंदर क्या प्रेरणा हुई, मतलब क्या हुआ या परमात्मा को ऐसा क्या मेरे मतलब मति फेरनी थी मेरी। मैं ना कोई सोचा ना साचा, मैं तो मेरे जेब से मैं निकाला हूँ चोर पैकेट से डाल के मैं निकाला हूँ और तम्बाकू और जो फेंका हूँ। उस दिन के बाद से भगत जी 2013 12 फरवरी के बाद से ना मैंने सिगरेट पिया, ना मैंने दारू पिया, ना मैं बियर पिया, ना मैं तम्बाकू खाया। मतलब ये एक बहुत बड़ा चमत्कार। टॉयलेट जा रहा हूँ तो मेरे को तम्बाकू चाहिए, कहीं जा रहा हूँ तो सिगरेट चाहिए, तो इस टाइप का मतलब हरकत हो गया था सर। अब मैं एकदम परेशान हो गया था। तो इससे मेरे को परमात्मा ने मेरे को मुक्ति दिलाई, मेरा दूसरा लाभ। उसके बाद मुझे आध्यात्मिक लाभ हुआ और उसके बाद मुझे नौकरी मिली। और इसी बीच में क्या हुआ था सर कि मैं पुस्तक मंगाए थे तो मेरे यहाँ पिताजी जो हैं उनको दांत में पस भर गया था सर, वो भी नाम दीक्षित हैं, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आ गए हैं। तो उनके दांत में पूरा वो क्या है अपना पहले पान खाते थे तो उनके कारण उनका दांत जो है वो पूरा पस भर गया था। तो उसके कारण क्या था वो पस जो है उनको दांत निकालते गए दांत पूरा आज के डेट में पूरा उनका दांत निकल गया है और वो पस जो है धीरे धीरे करके पूरा ये जो श्वास की नली है सर हमारी उसको पूरा जाम कर दिया था। मतलब सर वो डॉक्टर ने उनको ये बोल दिया था, वो ICU पहुँच गए। ICU पहुँचने के बाद डॉक्टर ने उनको ये बोल दिया कि अभी इनको बचाना मुश्किल है।
मैं उसी दिन शाम को अंबिकापुर हमारी इंडस्ट्रियल बैंक में था, मैं उस समय मीटिंग थी हमारी, तो मैं अपने बॉस को लगाया कि मेरे फादर आईसीयू में हैं और उनको बहुत कम उम्मीद है सर, और मैं अभी जाने कंडीशन में नहीं हूँ ऐसा करके, तो तुरंत तत्काल में छुट्टी दे दिए। और मेरे बड़े भैया हैं वो अपना अलग दुखी हो गए, मैं अलग अपने जाके अपनी वाइफ के साथ और दीदी के साथ रोना चालू किया कि ये मतलब पिताजी अब नहीं रहेंगे, बोल रहे हैं डॉक्टर, पता नहीं डॉक्टर तो ऐसा जवाब दे दिए हैं, अब हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे ऐसा करके। तो पता नहीं अगर सर मैं इतना मतलब क्या हुआ कि हम लोग फिर प्रेरणा हुआ क्या हुआ, मेरे यहाँ ज्ञान गंगा पुस्तक रखी हुई थी, मैं उस समय किराए में पहुँच गया, किराए के मकान में रहते थे हम लोग अलग। उसको बाद मैं गया हूँ और पुस्तक को मैंने खोल के देखा और घर में ही अपने घर में उस पुस्तक को खोल के देखा, तो मेरे को नेक्स्ट डे खबर मिला कि आपके जो फादर हैं वो आईसीयू से बाहर आ गए हैं। ये मेरे को बहुत बड़ा लाभ मिला, मतलब परमात्मा ने हमको लाभ ही लाभ दिया है सर। और उसके बाद मेरी पत्नी जो है वो प्राइवेट में थी, उसी बीच हम लोग संत रामपाल जी शरण के में आए थे, तो उसी बीच मेरा छोटा बेटा मेरी वाइफ ने कंसीव किया था। तो उसके बाद हमने बोला कि हम तो शरण में नहीं आ सकते हैं, अब तो इतना लंबा सफ़र भिलाई से मतलब छत्तीसगढ़ से हरियाणा जाना, तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में नहीं जा सकते। तो मैं एक बोला कि काम करना, तुम संत रामपाल जी महाराज से ना एक बार, सबको परमात्मा संत रामपाल जी महाराज सबको आशीर्वाद देते हुए चाहते हैं, और कुछ भी आपके मन में प्रश्न है तो वो सब पूरा प्रश्न पूछते हैं, सब चीज़ का आंसर देते थे उस समय। तो जब आशीर्वाद लेने की लाइन में खड़े थे तो मेरी पत्नी ने संत रामपाल जी महाराज से जिसे पूछा कि मालिक मैं तो कंसीव कर ली हूँ, अब मैं तो नहीं आ सकती हूँ आपके शरण में, मैं कैसे करूँगी ऐसा करके। कोई बात नहीं बेटा, आप एरोप्लेन में आ जाना करके। तो मेरी पत्नी एकदम आश्चर्य से बोली कि बंदी छोड़, मतलब हमारे तो अभी कंडीशन ही नहीं है कि हम मतलब ऐसा आएँ, परमात्मा सब दया करेंगे बोले। उनका वो आशीर्वाद हमको आज याद आता है जब मेरी जो पत्नी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई एम्स में कार्यरत है, और उन्होंने मतलब 2015 में सर पीएससी फाइट किया था सर छत्तीसगढ़ से, मतलब संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से ही उन्होंने पीएससी फाइट किया, और एक गवर्नमेंट जॉब में एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे अपना रायगढ़ में ये किया। और उसके बाद रायगढ़ से सर हमने क्या बोलते हैं वहाँ से ट्रांसफ़र के लिए बहुत ट्राई किया सर। संत रामपाल जी महाराज से मैं 6 महीने नहीं किया, मैं हे परमात्मा, हे बंदी छोड़, मतलब दास इस कुत्ते से क्या गलती हो गया है वो आप समझ रहे हो। और उसके बाद मैंने नाम शुद्धिकरण कराया, और नाम शुद्धिकरण कराने के बाद हमने सब कुछ अपने गुरु जी के ऊपर छोड़ दिया कि अगर आपको हमको अलग रखना है तो आप अलग रखिए, अगर एक करना है तो एक कर दीजिए। फिर मालिक ने ऐसा खेल किया, हुआ सेंट्रल एम्स रायपुर का पोस्ट निकला, मेरी पत्नी ने भरा और ऑल इंडिया लेवल पे उसने टॉप किया। इतना टेंशन, इतना परेशानी के बीच में पूरा तैयारी की उसने ऑल इंडिया लेवल पे प्रवीण शिक्षी पे टॉप किया। ये एक चमत्कार परमात्मा का। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? परमात्मा का जो ज्ञान आता है वो आजकल कई टीवी चैनलों पे आते हैं, सभी चैनलों में नीचे पीली पट्टी दी होती हैं, जिसमें जो जितने भी नामदान केंद्र के बारे में जानकारी के लिए उस नंबर में या संपर्क करेंगे तो उस नंबर से आपको जानकारी मिल जाएगी, आप किस जिला से हैं, किस स्टेट से हैं, किस जगह से हैं। आपके आसपास जो भी नज़दीकी नामदान केंद्र रहेंगे वहाँ पे आपको संत रामपाल जी महाराज के द्वारा नाम दीक्षा प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।